बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 16 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 16 आसपास का जो लेसन है उसका नाम है मेरा घर। अब मेरा घर, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत सी प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया है। नसीम के स्कूल में बहुत सी प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया है, मतलब बहुत से खेल सब खेले जाते हैं ना, वो किए जाएंगे। यह पूरे 7 दिनों तक चलेगा, जो अपने यहाँ एनुअल फंक्शन होता है ऐसा। हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। क्या है इंतजाम किया है? रहने का टेंट। दिल्ली मिलने के लिए 8 दिन का बच्चों का प्रोग्राम है, उसके लिए यहाँ पे सब इंतजाम किया गया। चित्र क्या है? नसीम कौन है? यहाँ नसीम के बारे में बताया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कुछ ने तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादों से रंगोली बनाई है। आगे पेज में देखते क्या लिखा है, ठीक है। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब बच्चों ने क्या किया? एक गोला बनाया जमीन पर और बैठ गए। सबको अपना अपना परिचय देना था। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए थे। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। सबसे पहले किसकी बारी आई? भूपेन का समूह, यानी जो ग्रुप में बच्चे आते हैं 8-10 बच्चे, उसकी बारी आई। अब भूपेन सबसे पहले अपना परिचय दे रहा है। परिचय मतलब हम कहाँ रहते हैं और हमारा पसंद, हम क्या चीज़ पसंद करते हैं, सब बताना होता है। बांस, अब भूपेन क्या बता रहा है देखते हैं। लकड़ी के घर में रहने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि बांस और लकड़ी के लोग रहते हैं, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी बताते हैं, पहले ये हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। घर में आने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई जाती है, जो रात में हटा ली जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में भूपेन का घर। लकड़ी की सीढ़ी ये बाहर से लगी हुई है और पूरा घर इनका लकड़ी का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके गांव में बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे घर काफ़ी ऊंचाई पे इस तरह बांस के खंभे लगा करके तो उसके ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भूपेन के बारे में बताया, असम के बारे में। अब बताते हैं, अब आई चमेली की बारी ने। अब चमेली क्या बोलती है वो सुनो। चमेली मनाली से आई है। कहाँ से? मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली के यहाँ कैसा है? उसका पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। और इनके मकान मनाली के, ये मनाली के यहाँ मकान कैसे बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी से। सॉरी, मनाली नहीं, मनाली में चमेली के यहाँ, ठीक है। तो हम इनके यहाँ, चमेली के यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और चमेली कहाँ से आई है बेटा? मनाली से आई है, ठीक है। असम से आया है कौन?
भूपेन, और मनाली से कौन आया है? चमेली। 2 जन के बारे में हमने आपको बताया। तीसरा देखते हैं अब मिताली और अनुज। तीसरे कौन आए? मिताली और अनुज। मिताली और अनुज राजकोट से आए हैं। मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं? राजकोट से। उन्होंने सबको राजकोट की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? भूपेन ने कहा, तुम्हारे यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं, इनमें कैसे ऊपर तक तुम लोग चढ़ते हो? देखिए यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है राजकोट का सीन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है आगे पेज में। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। बाहर गांव से, कस्बों से लोग जो बड़े बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, उनके पास मकान तो होता नहीं, तो उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मिट्टी के घर में रहने वालों को क्या ध्यान रखना पड़ता है? मिट्टी के घर में रहने वालों को बेटा मिट्टी के घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना पड़ता है। अब आया कौन? काशीराम। काशीराम अपना परिचय दे रहा है, बता रहा है कि वो कहाँ का है। काशीराम, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में क्या? बरसात बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान में घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे घर दिखाया गया है ऊपर, ठीक है, कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं और सुंदर है, मिट्टी से लीप पोत कर बनाया गया है। छतें इनकी कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ऊपर छत देखो जो बनाई गई है, कटीली झाड़ियों से बनाई गई है, ठीक है। काशीराम का घर वो कहाँ से है? राजस्थान से। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कश्मीर का कहवा, यानी कहवा का मतलब होता है चाय, कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने नाव में बना हुआ एक हाउस बोट देखा। घर जैसा हाउस बोट कैसा होता है? घर जैसा अंदर से होता है। शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। हमने नीले नीले पहाड़ों के बीच 4 चिनारी देखा। ये यहाँ पे कश्मीर का हाउस बोट दिखाया गया है और बच्चे घूमते हुए दिखाए गए हैं। बच्चों ये लेसन आपका यहीं पूरा होता है। इसके बाद हम आपको इसका स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको इसका स्वाध्याय यानी इसका प्रश्न उत्तर सब कराते हैं। प्रकरण 16 मेरा घर, इसका प्रश्न उत्तर हम कराते तुमको। सबसे पहले है कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह भरनी हमने सबसे पहला है हाउस बोट खाली जगह पर चलती है। कहाँ पर चलती है? पानी में, जमीन या पटरी। तो हाउस बोट पानी में चलती है, चित्र में हमने आपको दिखाया था। फिर दूसरा प्रश्न है बर्फ से बनाए घर को फिर खाली जगह कहते हैं मकान कहते हैं, झोपड़ी या इग्लू, क्या कहते हैं? इग्लू। तीसरा प्रश्न है खाली जगह में अति वर्षा होती है, राजस्थान, असम या कश्मीर? तो असम में। इस तरह चौथा, पांचवा, छठा
6 प्रश्न हैं इसमें, खाली जगह में मैंने आपको यहाँ भर कर दिया है। इसे अपनी कॉपी में देख देख कर अच्छी तरीके से लिख कर भरिए। 7 प्रश्न हैं। हाँ, अब चलिए प्रश्न नंबर 2 बताते हैं आपको। निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। रेगिस्तान में अधिक वर्षा होती है। गलत है ना, रेगिस्तान में बारिश कम होती है राजस्थान में, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, बहुमंजिली इमारतें अधिकतर गांव में दिखाई देती हैं। नहीं, गांव में तो छोटे छोटे घर होते हैं। मनाली में बर्फ गिरती है। हाँ, सही का निशान। अनुज राजस्थान में रहता है। हाँ, इस तरह से 7 प्रश्न इसमें भी दिए हैं। आप उसको पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और मैंने यहाँ सबके सामने बेटा करके आपको पूरा प्रश्न दिया है। इसके बाद प्रश्न 3 है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो ये जोड़ी आप अपने आप मिलाइए, मैंने आपको इसमें मिला कर दिया, लेकिन इसे कॉपी में नोट जरूर करना। अपनी अपनी कॉपी में इसे लिख डालिए फटाफट वीडियो मिलते ही। ओके। प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चलिए बताते हैं हम आपको। बहुमंजिले मकानों में ऊपर जाने के लिए क्या सुविधाएं होती हैं। बहुमंजिले इमारतों में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा होती है। किसकी होती है? लिफ्ट की सुविधा। प्रश्न नंबर 2, नसीम कहाँ रहता है? नसीम श्रीनगर में रहता है। प्रश्न नंबर 3, भूपेन कहाँ रहता है? भूपेन असम से आया है। प्रश्न नंबर 4, असम में बारिश किस प्रकार से होती है? असम में बारिश बहुत होती है। इस तरीके से बेटा यहाँ पे प्रश्न 9 तक दिया गया है, 10 तक दिया गया है और 10 का 10 प्रश्न आपको हमने लिख कर दिया है। तो हमने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं और बाकी के 10 प्रश्न पूरे उत्तर लिखे हुए हैं। इससे पढ़कर अपनी कॉपी में आप लोग लिखिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? तो भूपेन के यहाँ बांस के खंभों पर घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भूपेन के गांव की छत कैसी है? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? भूपेन के गांव की छत लकड़ी की होती है क्योंकि वहाँ बरसात बहुत होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भूपेन के घर में रात के समय इन मकानों की सीढ़ी क्यों हटा देते? भूपेन के घर में रात के समय इसलिए मकान की सीढ़ी हटा देते हैं जिससे कोई अंदर दूसरा इंसान ना आ सके। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 तक है, तो पढ़ना है और उसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 हम आपको पढ़कर और बताते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, जो लोग गांव में से शहर में आते हैं उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर है, जो लोग गांव से शहर आते हैं उनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता, वे झोपड़ी फुटपाथ पर रहते हैं। ठीक है। तो ये लेसन यहीं पे पूरा हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, पढ़कर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, बाय।